हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल जो चैप्टर चल रहा हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 हमने पूरी कर ली है। उसके उदाहरण भी हमने प्रश्न 1 से लेकर के और 5 तक उदाहरण कर लिए। आज हम छठा उदाहरण शुरू करेंगे यहाँ पर। इससे पहले हमने जो पिछली वीडियो देखी थी, इसमें शॉर्ट ट्रिक देखी थी, किस तरह से हम जल्दी से याद कर लेते हैं। आपने सारे मान याद कर लिए हैं, मुझे पता है, तो याद करने भी चाहिए, क्योंकि 10 मिनट और दे दें। जिस बच्चे को याद नहीं हो रहा है वो 10 मिनट और इस पर फालतू टाइम लगा दे, फिर ही प्रश्नावली शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, ये हमने कैसे किया था कि ये हमने सीधा हाथ इस तरह से सीधा तरह से रखेंगे तो ये साइन की वैल्यू निकल जा रही थी, और ऐसा कर देते तो हम कॉस की वैल्यू निकल जा रही थी। ओके, कॉस के मान याद हो गए थे। ये शॉर्ट ट्रिक देख लें। और इसके बाद इसी तरह से हमने tan को प्राप्त कर लिया, tan की वैल्यू को प्राप्त कर लिया और उल्टा कर देते तो ये कॉट की वैल्यू प्राप्त होती है। जबकि हमने सेक की वैल्यू को कॉस का उल्टा करके हमने प्राप्त कर लिया था, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, वहाँ हमने कोसेक की वैल्यू को याद कर लिया है अच्छे ढंग से। यहाँ दे रखी है साइन कॉस टेन, ये मैंने आज लिखा है। तो लंब बटे कर्ण होता है, आप जानते हैं पहले से ही। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार। इसका उल्टा होता है कॉट का आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, और कोसेक कर्ण बटे लंब। देखें, यहाँ हम बात कर रहे हैं एलसीएम। थोड़ा सा क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं बात बताऊं, यहाँ पूरी प्रश्नावली में एलसीएम जो लघुत्तम समावर्तक बड़ा परेशान करता है। तो छोटी सी ट्रिक में है, बता देता हूँ आपको, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लिया यहाँ a बटे b है कोई, और यहाँ 1 लिखा है, तो कैसे इसकी गुणा कर देते हैं हम, v इकन v, ओके, बटे v, या कुछ और देते हैं। जैसे 4 बटे 8 है, 4 बटे आप 8 क्यों ले रहे हैं, किसी और संख्या को, 4 बटे 9 है, प्लस 3 है, तो ऐसे ही तो कर रहे हैं हम। तो इसकी गुणा करें हम, इसकी क्या करेंगे, 9 तिया 27, तो 4 प्लस 27 बटे 9, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये 27 4 31 हो जाएगा, 31 बटे 9, इस तरह के एलसीएम। या फिर कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे a बटे वी प्लस c बटे डी, तो इसका एलसीएम हम लेना चाहेंगे तो कैसे, इसको दोनों को क्या लिखेंगे, b और d। ये दोनों संख्याएं एक सी हैं, b और b, तो हम d यहाँ उतार लेंगे, और गुणा ऊपर वाली संख्या, अंश वाली संख्या, प्लस ये देखें, ये d और d एक सा है तो उसको हम छोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ b, गुणा ऊपर वाली संख्या अंश वाली, ये c है तो c लिख। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, da प्लस bc बटे bd। इस तरह से हम एलसीएम यहाँ लेंगे। बहुत सारे सवाल इस तरह से आपके आएंगे, तो घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। मैं एक एक करके इसको समझा रहा हूँ, आपको अब समझना है, ठीक है। अगर कहीं कोई समस्या आपको आती है तो मुझे बताएं। उदाहरण नंबर 6, पेज नंबर 205 निकालेंगे। अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको निकाल लेंगे। प्रश्नावली जो 8.2 से पहले इसमें प्रश्न दिए होंगे वो देखेंगे। उदाहरण नंबर 6, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो मैंने B समकोण है बना लिया है। AB 5 सेमी दिए, तो 5 सेमी मैंने चित्र आपके यहाँ दे रखा है, देख लें। और कोण AC बराबर 30, भुजाओं BC और AC की लंबाई को ज्ञात करना। मतलब मुझे ये ज्ञात करना है और AC ज्ञात करना है, ये वाला। ये तो कर्ण है, आप जानते हैं। जब ये 90 अंश है तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये तो नहीं बदलेगी, लेकिन ये और ये बदलती है। लेकिन यहाँ ये वाला कोण दिया है तो इसके सामने की भुजा लंब निश्चित है, कोई और कोण नहीं दिया, तो इसका मतलब ये लंब ही होगा। कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, यह बात अच्छे ढंग से आप पहले से जानते हैं। तो इसका मतलब आधार ये बचा, ओके। अब हमें चेक क्या करना है, देखो एक बार तो ये ले लें, निकली हुई भुजा अज्ञात भुजा ये है, निकली हुई भुजा अज्ञात भुजा, मतलब हमें कौन सी ज्ञात करनी है, निकली हुई भुजा तो ये है, और निकालनी हमें ये है, मतलब BC और AC को निकालना है। BC निकालना है एक, तो हमें लक्ष्य हमारा, और एक AC का निकालने का लक्ष्य है, ठीक है। दो बात हमें निकालनी है। तो एक तो ये देखें, जो दी है और जो हमें निकालनी है, तो दी बटे निकालनी क्या है, ये है लंब और ये है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का। तो वही सूत्र लगाऊंगा मैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ध्यान देंगे, ये समकोण त्रिभुज में ABC में क्या लिखें, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, ओके। और लंब कितना है यहाँ, AB है, और कर्ण कितना है, AC है, ओके। AC मुझे निकालनी है, जो भुजा दी है बटे जो निकालनी है वो लिखी हमने, मतलब लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण हम जानते हैं
कि वो साइन होता है। आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ देखें इस कोण के अकॉर्डिंग, ये लंब है, लंब बटे कर्ण, हमें तो ये भुजा चाहिए। और फिर अगली बात देखेंगे ये बटे ये, तो हमें ये भुजा, दोनों BC चाहिए, हमें AC चाहिए, तो AC तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू निकाल लें, साइन 30 दे रखी है थीटा की वैल्यू, तो AB कितना दिया 5 बटे AC कितना है निकालना है। ओके, ध्यान दें AC हमें निकालना है, तो ये साइन 30 कितनी होती है वैल्यू 1/2 होती है। ध्यान देंगे 5 बटे AC, तो भैया AC इकन AC हो गया, और 5 दूनी 10। ओके, ये आपके निकल गई। अब दूसरी बात को देख लेते हैं। अब की बार हम देखते हैं ये बटे ये, मतलब निकली हुई भुजा बटे कुछ किसी का साथ, निकली हुई भुजा का साथ और जो हमें निकालनी है उसका भुजा का साथ क्या होगा, ये बटे ये करें, तो ये बटे ये, तो लंब बटे आधार तो सिर्फ tan में होता है, या फिर आधार बटे लंब cot में होगा, या आधार बटे लंब लिख सकते हैं, कुछ दोनों में से किसी से भी निकल जाएगा। क्या देखें, त्रिभुज ABC में ही दोबारा देखते हैं हम tan की वैल्यू, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ओके, तो लंब कौन सा है इसमें, AB है, और आधार कौन सा है BC। वाह बहुत बढ़िया, हमें तो BC निकालनी थी, BC मिल जाएगी यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। थीटा की वैल्यू वही दे रखी है आपके पास, कितना 30 बराबर लंब कितना AB बटे AB दे रखा है 5, तो 5 लिख ले, वो ध्यान नहीं दिया, 5 बटे BC। ठीक है, 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1/√3 बराबर 5 बटे BC, तो BC इकन VC हो गए। इसकी गुणा कर रहा हूँ मैं, देखो BC इकन VC, और ये गुणा ये कर लो, इस तरह से गुणा करते हैं ना, करते हैं ये ऐसे करके। ओके, तो कितना हो जाएगा बराबर 5√3, और वो भी आएगा सेमी। इस तरह से आपका आंसर ये आ गया है। कोई बात नहीं, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये 206 पृष्ठ पे अपना देख लें, वहाँ पर अपनी टेक्स्ट बुक में 206 पृष्ठ खोल लें, उदाहरण नंबर 7 है ये। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो ये वाला कोण कैसा कर दिया हमने, समकोण 90 समकोण है, PQ बराबर 3 सेमी, तो ये PQ लाइन है 3 सेमी है, और PR बराबर 6 सेमी, ये वाली 6 सेमी है। तो QPR मतलब ये वाला QPR, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है एक बात, और PRQ ज्ञात करना है एक, PRQ ये वाला हमें कोण ज्ञात करना है। तो हम इसी कोण को लेते, जो जो भुजाएं हमें ज्ञात हैं उनके बीच में हम संबंध निकाल लेते हैं। तो ये कोण है, मान लिया ये ले रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये कर्ण हो जाएगी, तो लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, तो लंब बटे कर्ण तो साइन होता है, तो साइन से हम निकाल लेंगे। क्या क्या चीज़ दी है देख लेते हैं। दिया है, लिख लो कोई बात नहीं, हल यहीं से शुरू हो जाता। PQ दे रखा है 3 सेमी, और PR बराबर दे रखा है 6 सेमी। ठीक है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR में देख लेते हैं, PQR में ये वाला कोण लिखते हैं। साइन के लिए क्या है, हम जानते हैं कि साइन R मतलब ये कोण ले रहे हैं, तो साइन R बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ ए होता तो मैं ए लिख देता, थीटा मानना है इसको थीटा, तो मुझे R की वैल्यू ही निकालनी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पर PQ ये लंब हो गया, और कर्ण ये हो गया PQ, कर्ण तो ये है ही भाई, कर्ण थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या हुआ फिर PQ बटे कर्ण, तो कर्ण है PR। ओके, देखो साइन R तो मुझे निकालना ही है, PQ अब देखने हैं यहाँ पर PQ कितनी दे रखी है 3 सेमी, और PR कितनी दे रखी है 6 सेमी, तो क्या 3 इकन 3, 3 दूनी 6, कितना निकला साइन R बराबर 1/2। सोचने की बात इसमें यह है कि जो 1/2 है साइन में ही किसकी वैल्यू है, ये बात तो हम बहुत, साइन 30 की वैल्यू है ये वाली। ठीक है, तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, साइन R बराबर, ये साइन किसका निकला, साइन 30। देखो साइन तो साइन है ही एक सा, लेकिन कोण की जगह जो ली है वो 30 ने ली है, तो क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, R की वैल्यू कितनी आ गई 30। ये R क्या है, यही तो निकालना था मुझे, ये R अर्थात PRQ। क्या लिखूँ मैं इस पर, PRQ बराबर कितना आ गया
30 अंश आ गया। अब आपके पास ये तो निकल गया 30 अंश, ओके, मैं लिख दिया थोड़ा संकेत। अब हम जानते हैं ये वाला कोण और निकालना था मुझे, तो कैसे कहूँ मैं, ये प्लस ये तीनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। फटाफट देख लेते हैं। त्रिभुज पी आर क्यू में कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर इजिकल टू 180 होता ही है। ठीक है, हमें P मिल ही जाएगा वहाँ से, तो P मिल जाएगा, तो P का नाम क्या है, QPR। QPR है तो लास्ट में हम कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो P की वैल्यू हमें निकालनी है, या ये कोण कौन सा है, QPR ही कह सकते हैं। ओके, कोण जो है बीच में आता है, तो QPR या खाली P मैंने जल्दी से लिख दिया ये। तो Q की वैल्यू कितनी है, 90 प्लस R की वैल्यू हम निकाल कर लाए थे अभी अभी, ये 30। समझ में आ गया होगा आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। देखो P ऐसे लिखा है, ये 90 और 30 कितना हो गया, 120 हो गया क्या, बोलो भाई, 120। अब कोण P को क्या आएगा, 180 माइनस 120, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास 60 अंश, 180 में से 120 माइनस कर दिया, तो ये P, या लिखें हम इसको, P को और क्या लिख सकते हैं, कोण QPR या RPQ, जैसी जो भाषा दी है वही लिख रहा हूँ मैं। QPR पूछ रहा है तो लिख देता हूँ मैं, QPR बराबर 60 अंश। दोनों कोण हमारे निकल आए, एक PRQ पूछ रहा था ये आ गया, और ये पूछ रहा था ये, लास्ट में लिख दें, कोई बात नहीं। अतः क्या बताएंगे, जो भाषा दी है, कोण QPR तो निकल करके आया हमारे पास 60 अंश, ओके, और दूसरा क्या निकल करके आया, PRQ बराबर 30 अंश, ये 30 अंश हो गया। ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया है, दोनों कोण मिल गए हमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ देख लीजिए, अब 8वां सवाल है हमारा, पेज नंबर आप वही चल रहा है 206 पृष्ठ पे, उदाहरण नंबर 8। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और दूसरा दिया है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। भाई हमें देखना है कि जैसे हमने अभी पीछे सवाल किया था कि साइन की वैल्यू 1/2 किस में है, ये चीज़ हमें पहचाननी है। दूसरा हिस्सा है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो ये भी चीज़ हमें देखनी है। अब यहाँ जो दूसरी कंडीशन आपको दी है, ये थोड़ा सा आपको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तो मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए अपनी बुक को निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, क्या है, 0 है, ये 0 अंश दिया है, तो ये 0 से बड़ी वैल्यू है a प्लस बी की, ओके, और फिर इससे भी बड़ी ये दे रखी है 90 तक की, मतलब या तो 90 से ये चीज़ छोटी है या फिर बराबर है, ये बराबर का चिन्ह दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, a का मान जो निकलेगा वो b से बड़ा निकलेगा, मतलब a बड़ी है, तो हमें निकालना कि ज़्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है, हमें सीधे हम इसको देखेंगे, फिर हम बताते हैं आपको। ये भी a का मान जो निकलेगा, a का वैल्यू निकलेगी वो b से बड़ी निकलेगी, ये चेक करना है हमें बाकी। ओके, a और b का ज्ञात कीजिए, तो क्या चीज़ दी है वो हम देख लेते हैं। दिया है उसी को देखना हमें, दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। पहले मैं इसको सेट कर लूँ, ठीक है, उसके बाद हम दूसरी समीकरण भी उधर लिख लेंगे। साइन a माइनस बी, अब ये देखिए साइन में ये वैल्यू किसकी है, तो ये हम बहुत पहले से जानते हैं, आपने रट ही लिया है। साइन a माइनस बी बराबर, ये साइन में जो वैल्यू है वो साइन 30 की है। उस टेबल में देख लें, अगर किसी को नहीं आता तो उसमें देख सकते हैं। कल मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताई है, ये उसमें भी जाकर के देख सकते हैं, मतलब किस तरह से इसको याद किया गया है। ओके, यहाँ देखें साइन है, ठीक है, बहुत बढ़िया साइन है। अब यहाँ पर a माइनस बी है तो ये 30 है, तो जो कोण की जगह ली है वो 30 ने ली है, तो मैं यहाँ सीधे लिख सकता हूँ a माइनस बी बराबर 30। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ओके, चलो हम अगली वाली बात को देखते हैं, क्या दिया है। दूसरा दिया है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। अब यहाँ हमें देखना है कि कॉस a प्लस बी, कॉस में ही ये वाली वैल्यू किसकी है, मुझे ये चेक करना है। a प्लस बी बराबर कॉस में ये वैल्यू किसकी है, तो ये भी हम जानते हैं बहुत बढ़िया ढंग से, ये कॉस 60 की वैल्यू है। ओके, कॉस 60 की। अब तुम्हें देखना है कि कॉस तो कॉस ठीक है, जो कोण है वो चेंज है, तो पूरा कोण है, ध्यान रखें, तो ये पूरा ही कोण तो है,
ये पूरा कोण है और वो 0 से बड़ा मान है इसका। तो हम क्या देखेंगे, a प्लस v की जो जगह ली है वो ली है 60 ने। बहुत बढ़िया। क्या 2 समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लें तो a और b का मान आप निकालें। ये समीकरण तो आप जानते हैं निकालना, चलिए निकाल देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ और बहुत मस्त है, देखें निकालना कितना मजे का है। देखो a प्लस बी बराबर 60, ये दोनों समीकरण को मैंने इधर लिख लिया। ओके, अब देखो इसका ही सरल करें, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो भाई प्लस के चिन्ह यहाँ लग रहा है, इसके आगे भी प्लस का चिन्ह लग रहा है, तो ये तो कटेंगे नहीं, मतलब कटने का मतलब घटना, तो ये घटेंगे नहीं। दूसरा है ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये हम काट देते हैं। मैं दूसरे पेन से काट कर दिखाता हूँ आपको। ओके, ये हमने काट दिया, तो क्या बचा, a और a 2a, मतलब 2 जगह a हो गया। बराबर का चिन्ह ये है। ओके, क्या है ये, बराबर का चिन्ह है। बराबर 30 और 60 90 हो गए। तो a की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा भाग में, तो 2 ये हो गया हमारे पास 45। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ओके, तो ये a का मान कितना निकल का आया, 45। अब ये वाली वैल्यू चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, दोनों में से किसी समीकरण में हम रख सकते हैं। लिख लेते हैं हम, समीकरण 1 में हैं, 1 में a का मान रखने पर रखें a माइनस बी बराबर 30 अंश। ठीक है, दिया है तो हम रख रहे हैं, मानिए a की वैल्यू दे रखी 45, तो 45 मैं लिख लेता हूँ, लिख लिया, बराबर 30 अंश। अब देखो ये यहाँ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस बी बराबर, देखो माइनस का b है, 30 ये है, और इसको ले जाए हम उधर 45, तो ये क्या बचेगा, माइनस का v बराबर 30 में से 45 घटाओ तो माइनस का 15 बचेगा। माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो दोनों वैल्यू हमारे पास निकल गई, a की वैल्यू यहाँ निकली है, b की वैल्यू हमारी यहाँ निकली है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट जो आया हमारे पास वो ये आया है, a बराबर 45, ओके, और b बराबर 15। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या आएगा।